कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वही देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और पीटीआई वकील लतीफ खोसा के दरमियान मुकालमा। लतीफ खोसा की बानी पीटीआई के तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि लतीफ खोसा साहब अब बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरख्वास्त जाहिर कर दे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा और सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत का सुप्रीम कोर्ट की हिमायत का ऐलान। हारून रशीद बोले कि वकला ऐसे रिमार्क्स ना दें जिससे जजेस की तौहीन हो। जस्टिस बंदियाल के दौर में पीटीआई की दरख्वास्त रात को लगती थी। बंदियाल साहब के दौर में पीटीआई के हक में फैसले आने पर वो खुश थे। अब आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं, जमहूरियत के हामी हैं। हसन रजा ने कहा कि इखलाकी तौर पर बल्ले का निशान मिलना चाहिए था। कानूनी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए गए। वकला बरादरी ऐसी अदलिया मुखालिफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेगी। शहजाद शौकत ने कहा कि इदारों और जजेस पर तनकीद करने पर ही रबिश को रोकना होगा। किसी ने फैसलों के ऊपर कोई कानूनी तनकीद नहीं की। जजेस पर तनकीद का ट्रेंड रुकना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने डीआरओज और आरओज को इंतखाबी निशानात की तब्दीली से रोक दिया। आईसीपी का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स डीआरओज और आरओज को हिदायतनामा जारी कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि तमाम जिम्मेदारान इंतखाबी निशान की तब्दीली से इज्तनाब करें। अगर इंतखाबी निशान की तब्दीली लाजिम दरकार हो तो कमीशन से पेश की इजाज़त ले। बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। इंतखाबी निशानात की अब तब्दीली मुमकिन नहीं। शहरियार आफरीदी और कामरान बंगिश के इंतखाबी निशानों पर एतराज़ पर समाअत। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत कह रहे हैं, बोतल लेकर कुछ और दे दें। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून में साबिक अरकान को अपनी मर्जी का निशान मुंतखब करने का हक है। कामरान बंगिश को वॉयलन दिया, उसी हल्के से किसी और को बाजा दे दिया। दोनों निशानात में फ़र्क करना मुश्किल है। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने इस्तफसार किया, कानून ने मर्जी का निशान लेने का हक दिया है तो मौका क्यों नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबी निशान अब तब्दील नहीं हो सकते। बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग के लिए जा चुके हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। बल्ले से डरते क्यों हो, वापस क्यों नहीं करते। इलेक्शन कमीशन एक मर्तबा फिर पकड़ा गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अबान कहते हैं 1 करोड़ वोट लेने वाली जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन इस वक्त मार्शल कमीशन बना हुआ है। जो जमातें आज खुशी मना रही हैं, इनके रोने के दिन आएंगे। 22 महीने में जो बर्बादी की, इसको ख़त्म करने के लिए बानी चेयरमैन को 2 मरतबा मुंतखब करना होगा। नवाज शरीफ पहले कानून बनवा कर गलत फैसले कराते और बाद में उसी में पकड़े जाते हैं। पीटीआई का असल मैदान अब अवाम की अदालत है। सिंध को खराब करने के बाद बिलावल भुट्टो पंजाब फतह करने की मुहिम चला रहे हैं। 15 साल तक इनके वज़ीर आला रहे। बिलावल हाउस में आज भी पानी टैंकर से जाता है। जो पानी ना दे सके वो दीगर मसाइल कैसे हल करेंगे। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, बोले कि हुकूमत बनाने के लिए एमक्यूएम के वोटों की ज़रूरत होती तो 3 तरामीम पर देंगे। लोगों के मसाइल हल होंगे और अवाम की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल लाने की आईनी तरामीम का मुतालबा करेंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस का जेल ट्रायल चैलेंज हो गया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 190 मिलियन पाउंड केस में 14 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तोशाखाना का 28 नवंबर को जारी किया गया। दोनों नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी हैं। कलअदम करार दिए जाएं। इस दरख्वास्त के ज़ेर इल्तबा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। दोनों दरख्वास्तों में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। शुएब शाहीन की केस मुलतवी करने की इस्तदा। कहा कि आप हमसे तनकीद का हक भी छीन रहे हैं। मेंबर कमीशन ने जवाब दिया, हमने छीना नहीं, आपको दिया नहीं था। आपके वकला ने हम पर हमला किया। जेल में जैसे मुलजिम ने बर्ताव किया, हमने बर्दाश्त किया।